अवाम और फौज के दरमियान खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना अल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। मसला हल होने तक ये इख्तिलाफ जारी रहेगा। 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी नाकामी है। क्या किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल हुआ? सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान आईनी बेंच ने सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, जब मिलिट्री तंजीमात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुजाहिमत हुई? जरूरी नहीं गोली चलाएं। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया, मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। किसी फौजी ऑफिसर को चार्ज नहीं किया गया। जानी नुकसान ना हो इसलिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की? जस्टिस मसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए, 9-10 मई के वाकयात में ऐसे मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी, सेनेट का ऐवान जारहाना तकरीर और ऊ की आवाजों से गूंजता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पीटीआई के मोर्चों को निशाना बनाया। बोले, 190 मिलियन पाउंड केस चोरी और डाका जनी का ओपन एंड शट केस है। इस्लामिक टच यहां नहीं काम आएगा। जब अपनी रसीदें दिखाने की बारी आई तो जाली निकली। साबिक वजीर आजम को जेल में 5 स्टार होटल वाली सहूलियात हैं। देसी मोर, जूस और सलाद मिलने के बावजूद शोर मचाते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने ऑपोजिशन वालों को गीदड़ करार दे दिया। मुझे आज बड़ा तरस आ रहा था इन पे। ये अपने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की जुबानों में गीदड़ की जुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आपने सीरतुल नबी पे बनने वाली कमकसद रखने वाली यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। आपने जाहिर ये किया कि भाई अगर इस मुल्क में कोई अच्छा काम करेगा, कोई फलाही काम करेगा, उसकी खैरियत नहीं है। ये तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इनके अपने अकाउंट्स में बड़े पैसे गए जिसका हिसाब कोई नहीं है। सेनेटर शिबली फराज के हुकूमती बेंचेस पर भरपूर हमले। कहा, ये इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि सीरतुन नबी के मकसद के लिए बनने वाली यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ा बना दिया। पैगाम दिया गया, कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी खैर नहीं। तोशाखाना हो या साइफर केस, कुछ साबित नहीं हो सका। 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया न मुआशी। बताया जाए मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी की गई। 8 फरवरी को हमारी अक्सरियत फॉर्म 45 और 47 से बदल दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई डील नहीं हो रही। उम्मीद है अल्लाह अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर है और लाजिम है कि ये हो। जितनी सियासी असीरान हैं इनकी रिहाई बड़ी ज़रूरी है। अलकादिर ट्रस्ट केस में गुनाह हुआ, सजा लाजमी होगी। फैसल वार्डन ने एक बार फिर अपना फैसला सुना दिया। कहा, पीटीआई के ताखीरी हरबों की वजह से देर हो रही है। 20 जनवरी के बाद हवाएं तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होंगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मजाक करार देते हुए बोले, असल बातचीत 30 जनवरी के बाद होगी। बानी पीटीआई और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद अदालतों से एतमाद उठ गया। मुल्क में कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं। बुशरा बीवी का जज से मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी।
बुशरा बीबी ने कहा, ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते देखा। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी और वो सुनाई। जज की बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। डी चौक एहतजाज केसेस में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। कुर्रम के अवाम के लिए शेख उरनोश और अद्वियात का दूसरा काफिला पहुंच गया। टल से 25 गाड़ियां पारा चिनार पहुंची। क्लियरेंस ना मिलने पर 45 में से 20 गाड़ियां रोक ली गईं। कबायली माहिदीन ने लाखों के अवाम के लिए सामान नाकाफी करार दे दिया, जबकि टल और पारा चिनार रोड को महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू हो गया। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से अचीव किए हैं ये उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाल्लाह इसमें वो मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बातचीत चल रही है। पीटीआई दौर में कौमी मईशत और पीआईए को तबाह किया गया। पेरिस के लिए परवाजें शुरू हो गई हैं। जल्द लंदन के लिए परवाजों का आगाज होगा। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। कुर्रम में हालात नॉर्मल और मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सदारत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईटी शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। बांग्लादेशी मुसल्लह फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की क़यादत में वफ्द का दौरा है पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मुलाकात में तफसीली गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत को उजागर किया। कहा, दोनों ममालिक को मुश्तरका दिफाई इक़दाम के जरिए इलाकाई सलामती में किरदार अदा करना चाहिए। बांग्लादेशी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल कामरुल हसन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और हौसले की तारीफ की। वफाकी मंसूबों में सिंध नजरअंदाज क्यों? वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में शिकायत के अंबार लगा दिए। आदाद शुमार के साथ मवाजना किया। लिखा, एनएचए में सिंध की 6, पंजाब की 33 स्कीमें, खैबर पख्तूनख्वा की 30 और बलूचिस्तान की 22 स्कीमें भी वफाकी बजट में शामिल हैं। सखर हैदराबाद अहम तरीन शाहरा, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। मोटरवे को मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी करने का भी मुतालबा। £190 मिलियन रेफरेंस फैसला मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा गया, बानी पीटीआई ने कमरा अदालत में आने से इनकार किया। मुलजिम की जानिब से कहा गया, बुशरा बीबी, फैमिली मेंबर और वकला के आने तक पेश नहीं होगा। अदालत ने 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार किया। अब मुकदमे का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। मुताल्लिका मुलजिमान और अफराद को बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वी आर कमिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीआईए की पेरिस परवाजों के लिए इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं, इश्तिहार का गलत तासुर दिया गया। माजी में एक वजीर के बयान की वजह से कौमी एयरलाइंस के जहाज ग्राउंड किए गए। तहरीक इंसाफ दौर में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। नेशनल एक्शन प्लान के नाम से तुमने एक दस्तावेज मुरत्तब की तो आपने मुल्क के अंदर फसाद का जिम्मेदार, दहशतगर्दी का जिम्मेदार वो दीनी मदरसे को करार दिया। और आज भी आपका यकीन यही है। और फिर इल्जाम उलमाए किराम पर कि ये तो फिर कवारियत पैदा करते हैं, ये तो मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। मजहबी दुनिया की सियासी क़यादत ने हमेशा हमाहंगी का किरदार अदा किया। नेशनल एक्शन प्लान मदारिस के खिलाफ है, कैसे कबूल कर लूं? मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें निशाना बनाया गया।
इन्हें कुछ नहीं कहा जो तासुब फैलाते हैं। हमें कहा जाता है फिरकावारियत करते हैं, हम तो हम आहंगी की बात करते हैं। जज्बाती माहौल पैदा किया जाता है जिसमें हमारी आवाज जुर्म बन जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में मुआशी इनकलाब के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। कहा, सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की सूरत में मुल्क को कामयाब फार्मूला दिया। सेहत, ज़राअत और माहीगीरी और दीगर शोबों में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और कासिम नवीद कामर की शिरकत। मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मास ट्रांजिट जितनी बढ़ेगी उतने ही ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे। रेड लाइन पीआरटी जो कि एक चैलेंज है और चैलेंज के लिए टेक्निकल वजूहात है और वजूहात बहुत जेन्युइन है। हमारी कोशिश ये है कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो। 2025 में इंशाअल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी जो है आपके शहर में, हमारे शहर में हम शुरू करने जा रहे हैं। रेड लाइन बीआरटी मंसूबा हमारे लिए चैलेंज है, कोशिश है 2 साल में मुकम्मल कर लें। जाम सादिक पुल भी वक्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कराची में डबल डेकर बसेस चलाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में 15 साल के बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं जिसके जिम्मेदार उनके वालिदैन हैं, जिन्हें ट्रैफिक कवानीन का इल्म नहीं, इन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू -11 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। गोपिस और अस्तोर -10, लह -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के चंद मकामात पर बर्फबारी और हल्की बारिश की पेशगोई कर रहा है। पंजाब के बेशतर अजला में धुंध छाई रहेगी। तुम अमेरिका के नहीं, नस्ल कुशी के सेक्रेटरी हो। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। एंटनी ब्लिंकन को अपनी तकरीर रोकनी पड़ी। मुजाहिरीन ने कहा कि आपके हाथ पर हजारों फलस्तीनियों का खून है। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद की भांजी और बरतानवी वजीर बदउनवानी के इल्जामात पर मुस्ताफी हो गई। ट्यूलिप सिद्दीक को बांग्लादेश में जायदादों के हवाले से खुर्द-बुर्द के इल्जामात का सामना है। ट्यूलिप सिद्दीक ने कहा वो अपने तमाम माली मामलात जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल हुकूमत के लिए उलझन का बायस बन रही है, इसलिए मुस्ताफी होने का फैसला किया। 42 साला ट्यूलिप सिद्दीक पहली बार 2015 में बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी। भारत में दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले का आगाज। पहले रोज 50 लाख हिंदू यात्रियों ने दरिया में डुबकी लगाई। मेले में 40 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्का। मेला अगले महीने 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद, जबकि कुंभ मेला 4 साल बाद लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में स्विंग के सुल्तान की एंट्री। इवेंट की फातेह टीम को मिलने वाली आइकॉनिक सफेद जैकेट को नुमाया किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। अब्दुल रज़ाक नौजवानों को छक्के लगाने के गुर सिखाएंगे। साबिक ऑलराउंडर की जेर निगरानी पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स कैंप का आगाज। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कैंप का मकसद नौजवान खिलाड़ियों में पावर हिटिंग की महारत को निखारना है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कैप्टन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट होने का भी इम्कान है। कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो। मोहसिन नकवी, शायरी की दुनिया का बड़ा और अजीम नाम। दर्द को अल्फाज में पिरोया, जो लिखा दिलों में उतर गया। दुनिया छोड़े 29 बरस बीत गए, शायरी आज भी तरोताजा।